लिखिए, इनकी हालत बहुत खराब। नहीं बेवजह चीखना, चिल्लाना, अटैक करना, नहीं, ये सब पागलपन की निशानियां हैं। इन सब निशानियों के बावजूद हम आपकी कद्र करते हैं। हमें पता है यहां बेवजह आने का गुस्सा आपको ये सब करने पे मजबूर कर रहा है। बस एक आखिरी टेस्ट है, अगर इसमें आप पास हो गए तो आपको नॉर्मल मान लिया जाएगा और रिहा कर दिया जाएगा। कैसा टेस्ट? ये पास तो तब होगा जब ये नॉर्मल बर्ताव करेगा। ये डॉक्टर क्या कर क्या रहा है? दिमाग खराब हो गया इसका? ये कबीर को रिहा करने की बात कर रहा है। अगर वो टेस्ट में पास हो गया तो वो रिहा हो जाएगा। कोई टेस्ट नहीं, सुनो, बस बहुत टेस्ट हो गए। हम ठीक है। अरे आप क्यों? आइए आइए, नहीं, आराम से कबीर साहब, आराम से रिलैक्स। इस लिफाफे में बहुत ही आसान सा सवाल बंद किया गया है, उसका जवाब भी आसान ही होगा। बस आप उसे दे दीजिए और घर जाइए। इस एनवलप में क्या है? एक गिलास पानी मिलेगा? गला सूख रहा। मिलेगा, पानी भी मिलेगा। आप 2 मिनट आराम से नहीं, बस एक आराम से। डॉक्टर साहब, ये कौन सा टेस्ट करने बैठ गए आप? कबीर साहब, एक मर्द के 2 हिस्से होते हैं, एक पर उसके माँ बाप का हक होता है और दूसरे पे उसकी वाइफ का। इस फोटो में एक आपके वालिद हैं और एक आपकी वाइफ। हमें ये बताइए कि इन दोनों में से आप किससे ज्यादा प्यार करते थे? बताइए। दरअसल इसके बेगम के मर जाने के बाद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हमारा बेटा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। ये हमारे वालिद नहीं है। कातिल है ये हम इसके बेटे हो ही नहीं सकते। समझ रहे? हमारी बेगम को मारा इसने। ओके रिलैक्स। हमारी बेगम को इसने मारा। नहीं हो सकते, समझ रहे आप? अरे हमारे वालिद नहीं हो सकते ये। ठीक है, हम आपके वालिद को छोड़ देते हैं। ये तो बताइए कि आप अपनी वाइफ से तो प्यार करते थे ना? ज़रा से बहुत प्यार करते थे हम। बहुत प्यार।
ये हमारी बेगम नहीं है, उनका साथ दे रही है हमारे वालिद, उस आदमी का साथ दे रही है, ये हमारी बीवी नहीं है। हम इन दोनों में से किसी से प्यार नहीं करते, समझ रहे? तो कभी हमारी बेगम नहीं हो सकती। ले जाओ उसको। डॉक्टर लिखो, ये सच में पागल हो गया। नहीं। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। मगर बेटा, आप मायूस मत होना। वो जो अल्लाह है ना, वो बहुत बड़ा बादशाह है। अगर उसने हमें और कबीर मियां को मुसीबत दी है ना, तो इसके पीछे भी अल्लाह की कोई मसलियत जरूर होगी। इसलिए हमने हिम्मत नहीं आ रही है खालू अब्बू, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस दिल की बेचैनी का क्या करें? हमें और हिम्मत चाहिए, इसलिए हम आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। कहाँ? कब्रिस्तान? हम यहाँ पर आपको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आपकी ज़ारा की कब्र इसी कब्रिस्तान में है। हमारी ज़ारा यहाँ दफन है? अल्लाह, और हमें पता तक नहीं। ज़ारा सिद्दीकी? बेटा, यहाँ तो ज़ारा की कब्र ही नहीं है। हम कबीर को यहीं लेके आते खालू। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? साफ सफाई का वक्त है, आप लोग जाइए घर पे। सुनिए, हम ज़ारा सिद्दीकी की कब्र को ढूंढ रहे हैं, आप बता सकते हैं वो कहाँ है? यहाँ कई सारे कब्र हैं, किस किस का याद रखें? आप लोग जाइए, सफाई का वक्त है। नहीं, यहाँ हमारी बेटी की कब्र है और हम उसे बिना ढूंढे यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। बस या अल्लाह, ये कैसा जुल्म है। ऐसा नसीब किसी भी बाप को ना देना अल्लाह। हम अपनी बेटी की कब्र पर फातिहा भी नहीं पढ़ पाए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, भले हम ज़ारा की कब्र को ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन कबीर जरूर ढूंढ लेगा। कबीर मियाँ पागल खाने से निकल नहीं पा रहे हैं, वो कब्र कैसे ढूंढेंगे? कबीर आएगा, कबीर जरूर आएगा और ज़ारा की कब्र को पहचान लेगा। और डीएनए टेस्ट से ये साबित हो जाएगा कि लखनऊ में मरी ज़ारा सिद्दीकी को नावरगढ़ जिला में दफनाया गया था। और उससे ये भी साबित हो जाएगा कि ज़ारा का कत्ल हुआ था और शहबाज अहमद की काली करतूत सामने आ जाएगी।